कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी फाइन होंगे। टाइटल आपने देख ही लिया है कि हमारी वीडियो का आज का टाइटल क्या है। डायरेक्ट एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा सेल। सेल वर्ड को जब हम नॉर्मल वर्ड में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा इंग्लिश में नॉर्मल में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरीके से जेल, छोटी सी जेल जहाँ पर कैदियों वगैरह को रखा जाता है। जब हम इस नॉर्मल वर्ड को पढ़ते हैं, इसी सेल वर्ड को जब आप फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो तो इसका मतलब हो जाता है अपनी घड़ियों में डलने वाला सेल, जो वॉल क्लॉक होती हैं, जहाँ रिस्ट वॉच होती हैं, उसमें डलने वाली एक बैटरी। ठीक हुआ। इसी सेल को जब आप बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह की क्लास में देखते हो, सब्जेक्ट में देखते हो, तो ये हमारी कोशिका को रिप्रेजेंट करता है, टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इसी सेल को जब आप कंप्यूटर्स में, आईटी लाइन में देखते हो तो आपने देखा होगा इसे कई बार सेल फ़ोन की फॉर्म में रखा जाता है। सेल फ़ोन नहीं तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो एक्सेल के अंदर सेल्स बनी होती हैं। कहने का सेंस क्या हुआ कि एक वर्ड अलग अलग सब्जेक्ट्स की जैसे ही दहलीज को पार करता है तो उसके मीनिंग भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सिमिलरली ही कुछ हमारी इकोनॉमिक्स में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल और लूँगा और फिर हम अपने आज के वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कैपिटल। इस एग्ज़ाम्पल को लेता हूँ। अब आप इस कैपिटल को ध्यान से देखो। इस वर्ड को इंग्लिश नॉर्मल में हम जो लेटर्स लिखते हैं, कैप्स में लिखते हैं, ए बी सी, तो उसके लिए रिप्रेजेंट होता है। दूसरा, यही कैपिटल वर्ड अकाउंट्स में आपने सुना होगा कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और बिजनेस को स्टार्ट वक्त वक्त जो अपनी तरफ से पैसा लगाता है उसको भी यही कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार किसी देश की जो स्टेट की जो कैपिटल होती है, जिसे हिंदी में हम राजधानी बोल देते हैं, ये उसे भी इंडिकेट करता है। बट शॉकिंगली देखिए, ध्यान से सुनिए, इसी वर्ड को जब आप इकोनॉमिक्स में लेकर आते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास की दहलीज पार करते ही इस कैपिटल वर्ड के जो मायने हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक्स के अंदर जो कैपिटल वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट एंड मशीनरी को। मशीनरी के साथ साथ यही वर्ड जो डिनोट करता है किसे, रॉ मटेरियल को, और यही वर्ड डिनोट करता है मनी को। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसका नेचर, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो जो लेकर आया हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में उनको इनका मीनिंग नहीं कवर हो पाता। तो उसी के लिए मैंने ये इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं, उस वर्ड को सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आज की क्लास के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड इकोनमी। इकोनमी इकोनमी क्या होता है? देखिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, फिर से वही बात, नॉर्मल पर्सन्स के अकॉर्डिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। आजीविका कहने का सेंस क्या हुआ, अपनी लाइवलीहुड। अपनी लाइवलीहुड का मतलब अपना रोटी कमाते हैं, खाने पीने का कमाते हैं। आप वहाँ पर जॉब करते हैं, आप वहाँ पर बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं। सपोज़ कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, सीए अपनी सर्विसेज दे रहा है, टीचर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जहाँ आप वहाँ पर बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, आप जॉब में कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए जो कमा रहे हैं वो जहाँ पर रहकर आप कमा रहे हैं वो जगह क्या है, इकोनमी। लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इकोनमी को और थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना होगा। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एक कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेकन प्लेस, और वी कैन से दैट अक्कर्ड। जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घटती हों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों, वो सारी जगह ही क्या कहलाई जाएगी, इकोनॉमी कहलाई जाएगी। अब हमारे पास एक नया शब्द आया है और नया शब्द है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम इस इकोनॉमी वर्ड को और अच्छे से समझेंगे, और बढ़िया से समझने के लिए एक बार चलिए चलते हैं नए वर्ड की तरफ, और वो वर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? देखिए, और वो सारी चीज़ें, वो सारे काम, एक्टिविटीज़ का मतलब क्रियाकलाप, काम हो सकते हैं
जिसमें क्या शामिल हो, पैसा, जहाँ से हमें क्या कमाने को मिले, पैसा। वो सारे काम धंधे जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, हम जो बिज़नेस चलाते हैं वो लोग करते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी ऐसी एक्टिविटीज़ को कवर करती है। देखिए कौन सी हैं वो, आखिर में एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप कंट्री के अंदर, अगर आप कंट्री वर्ड तो अब ना ही बोले, इकोनमी बोले, अपनी इकोनमी के अंदर आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हमारी कंट्री के अंदर कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन के अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज, इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, ये हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम जिनके थ्रू हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, या पैसा कमाने के लिए जो काम धंधे किए जा रहे हैं, जो एक्शंस किए जा रहे हैं, उन सभी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पर आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। अभी इन वर्ड्स को भी हम समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, इसी तरीके से कवर अप करते चले जाएंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी आर्थिक गतिविधियाँ जिनके थ्रू आप पैसे को कमाते हो, और वो एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक इकोनमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इनकम को कमाने के लिए, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करने के लिए। अब दोबारा से एक बार अपने पुराने वर्ड की तरफ चलते हैं, और पुराना वर्ड था हमारे पास कौन सा, इकोनमी। तो इकोनमी में हमने पढ़ा ना कि वो सारा एरिया, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यूँ मान कर चलिए कि आप किसी भी सिटी में रहते हैं, तो ध्यान से देखिए, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी के अंदर कोई भी 2-3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ले लें जो आपने अभी भी कवर करी। एक प्रोडक्शन ले लें, दूसरा कंजम्पशन ले लें, ठीक हुआ, तीसरा इन्वेस्टमेंट ले लें, ये सारी चीज़ें क्या ये आपकी सिटी में हो रहा है? अगर आपकी सिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, आपकी सिटी में कंजम्पशन हो रहा है, आपकी शहर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपकी सिटी भी किसका पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है। तो इकोनॉमी का सेंस, कहने का सेंस क्या हुआ, वो ज्योग्राफिकल एरिया, वो जगह जहाँ पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैपन होती हैं, अक्कड़ होती हैं, टेकन प्लेस होती हैं मतलब कि काम हो रहे हैं, उसी जगह को आप क्या बोलोगे, इकोनॉमी बोलोगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्री वर्ड ना बोलकर ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ इकोनॉमी। चलिए आगे पर मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी इकोनॉमी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी, वो है हमारे पास प्रोडक्शन। तो क्योंकि अगर प्रोडक्शन है तभी तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। अगर कंजम्पशन, प्रोडक्शन है, तभी तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो क्या है, प्रोडक्शन है। तो अगले जो वर्ड है हमारे पास वो यही है, और इसी को हम डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन इन सिंपल लैंग्वेज क्या, किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो फिर इसमें नया क्या था, नया था कुछ एक दो चीज़ें। देखिए, जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर जहाँ आप लोगों ने आईटी लाइन है उसके अंदर देखा होगा कि हमारे कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। जैसे आप लोगों की कीबोर्ड हो गया, इस तरीके से आप लोगों का माउस हो गया, तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और इसी प्रकार से आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइसेस होती है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी जो हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, कौन सी, प्रोडक्शन, इसके साथ भी दो वर्ड एसोसिएटेड हैं। एसोसिएटेड का मतलब इसके साथ मिले हुए हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास इनपुट, और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास आउटपुट। अब देखिए, प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ बनाना ही शामिल नहीं होता। अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूं प्रोडक्शन के, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लोथ्स बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है। इट मीन्स फैब्रिकेटेड मटेरियल गुड्स। आप कोई बुक लिख रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है। इसके अलावा आप कोई मूवी बना रहे हैं, मेकिंग ऑफ अ मूवी,
तो वो भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है। और इसके अलावा सपोज़ कोई ब्यूटिशियन है, कोई क्या है, ब्यूटिशियन है, और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक हुआ। बट प्रोडक्शन इज़ रेफर टू क्रिएशन ऑफ एनी गुड और सर्विसेज। पर इसके कंसेप्ट को और बेटर समझने के लिए, आप इसे गुड्स का प्रोडक्शन समझ लें 1 मिनट के लिए। ठीक हुआ। सपोज आप 100 बाईसाइकिल्स बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? 100 बाईसाइकिल्स बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 100 बाईसाइकिल्स को बनाते वक्त आपने कुछ मनी स्पेंड करी है। आपने क्या करी है? कुछ मनी को क्या किया है? स्पेंड किया है। किन चीज़ों पर स्पेंड किया है? हो सकता है आपने, हो सकता है क्या वही होगा, आपको मशीनरी चाहिए होगी इन बाईसाइकिल्स को बनाने के लिए। मशीनरी के अलावा आप लोगों को लेबर चाहिए। ठीक हुआ। लेबर के अलावा आप लोगों को रॉ मटेरियल के तौर पर स्टील चाहिए। आप लोगों को जहाँ पर आपने फैक्ट्री में बनाया होगा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक हुआ। बट मेरा एग्ज़ाम्पल कैसा रहे? सिंपल रहे, इसलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ों को ही लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिए। अब जो मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी, 100 बाईसाइकिल्स, मशीनरी, लेबर, स्टील, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 ग्रुप्स में। तो इसमें जो 100 बाईसाइकिल्स हैं, ये तो है हमारा आउटपुट, ये है हमारा आउटपुट। तो 100 बाईसाइकिल का आउटपुट कब आया होगा? जब आपने बेसिकली इन इनपुट्स को लगाया होगा, मशीनरी, लेबर, स्टील। तो ये होता है इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना। ये इसलिए प्रोडक्शन वर्ड को बताया गया। तो प्रोडक्शन अब सिंपल ये नहीं कह सकते किसी चीज़ को बना तो रहे हैं, पर उसके लिए इनपुट को आउटपुट में क्या कर रहे हो? आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण करना। रूपांतरण का मतलब होता है उसके रूप में अंतर आ गया, रूप ही बदल गया है। ठीक हुआ ना। तो जो आपके पास स्टील थी, लेबर थी, मशीनरी थी, इन्होंने काम किया और वो आपके पास बाईसाइकिल की फॉर्म में आ गए। तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, और सिंपल वर्ड में आप कन्वर्ट कह सकते हैं या चेंज कह सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊं, हम अपने आने वाले वीडियोस में, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक होता है प्रोडक्शन, वहाँ पर हमें इस चैप्टर को, इस वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम ये भी वर्ड देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इनपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ को बनाना है, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इससे डिफरेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। बट अभी के लिए आज तो हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स में मेरा मकसद अभी सिर्फ इसके बारे में जर्नल बताना है। तो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देना, उसके रूप को बदल देना, कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, तो यही प्रोडक्शन है। बेसिकली 2 ज़रूरी चीज़ें हैं, एक इनपुट और दूसरा है हमारे पास आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग इस प्रोडक्शन को अंजाम देते हैं, जो लोग इस प्रोडक्शन को करवाते हैं, ठीक हुआ ना, जो कहीं ना कहीं इसके लिए कवर कप करवा रहा है, उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और यही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड भी है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये थी, आपने बहुत बार इकोनॉमिक्स में एक शब्द सुना होगा जिसका नाम होता है फर्म। आम भाषा में आम भाषा की बात कर रहा हूँ। आप एक वर्ड्स पढ़ते हो कंपनी, तो यूँ मानकर चलिए, जब ये कंपनी शब्द इकोनॉमिक्स की दहलीज को पार करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फर्म। देखिए, स्टिल फर्म और कंपनी में बहुत सारा फ़र्क है। तो अपने इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो फर्म है, फर्म एक प्रकार की यूनिट होती है। एक क्या होती है भाई? यूनिट है जो इंगेज्ड है। इंगेज्ड का मतलब लगी हुई है इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का काम करे, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का काम करे, वही क्या है? फर्म। और इसी फर्म का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोड्यूसर भी होता है। तो एक प्रोड्यूसर, इसको हिंदी में आप उत्पादक बोलोगे।
प्रोड्यूसर को हिंदी में आप किस नाम से जानोगे? उत्पादक। और फर्म जो होती है इसको फर्म ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये फर्म और जो प्रोड्यूसर है ये बिल्कुल कैसी चीज़ें हैं? ये सेम है। तो आप सिंपल पढ़ भी सकते हो कि एक प्रोड्यूसर या फर्म इज़ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज। देखो वर्ड आ गया ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। और ट्रांसफॉर्मेशन किसका? इनपुट को जब आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? आउटपुट में। अब जो एक यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को, कईयों ने ज़्यादा पढ़ा होगा, उन्हें कन्फ्यूज़न ज़रूर हुई होगी, न्यू के लिए मे बी ना हो। वो कन्फ्यूज़न क्या है कि एक वर्ड आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, देखिए जो एंटरप्रेन्योर है ये इकोनॉमिक्स में मालिक को बताता है। हालांकि इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा, कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे डिटेल में। अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। एक मालिक होता है जो सपना देखता है, जो आइडिया लेकर आता है कि मैं ये चीज़ बनाऊँगा, और उस चीज़ को बनाने के लिए जो वो फैक्ट्री लगाता है, जहाँ फैक्टर्स को अलग अलग कंबाइन करता है, तो उसमें अपने पास इन सारे काम को करने के लिए यूँ मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वो मैनेजर को हायर कर देता है। तो जो यहाँ पर मैनेजर है वही वो क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक हुआ ना। और जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, जहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं, वो एक तरीके से उसकी क्या है? फर्म है। तो जर्नली फर्म और प्रोड्यूसर जो है वो हमारे एक ही चीज़ को बताते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स इसमें आ सकते हैं, फार्मर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और आपके बिजनेसेस इसके अंदर आते हैं। एंटरप्रेन्योर इज़ अ डिफरेंट वर्ड। एक मालिक है जो एक मैनेजर के थ्रू ये काम करवाता है, तो वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। मूव करते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे की तरफ मूव करने से पहले उसका रोड मैप थोड़ा सा तैयार कर दूं। अब आप प्रोडक्शन कर चुके हैं। अब आप क्या कर चुके हैं? प्रोडक्शन कर चुके हैं। प्रोडक्शन करने का सेंस क्या हुआ? आप गुड्स एंड सर्विसेज बना चुके हैं। लेकिन इसका फ़ायदा तब है जब लोग इसे यूज़ करें। यूज़ करें। अब इसी से रिलेटेड वर्ड है अगला, और उस वर्ड का नाम है कंजम्पशन। उस वर्ड का नाम क्या है अभी हमारे पास? कंजम्पशन। देखते हैं अगले वर्ड को। अगला वर्ड है हमारे पास कंजम्पशन। ध्यान दीजिएगा, आप प्रोडक्शन कर चुके हैं और प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ें बना चुके हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बना चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद जो लोग इसे यूज़ करते हैं, जो लोग इसे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम यूज़र्स। पर इकोनॉमिक्स में से यूज़र ना बोलकर कंज्यूमर बोला जाता है। और जो यूज़र्स जिस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं उसे यूज़ ना बोलकर इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन बोला जाता है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए किस तरह से आप नॉर्मल लाइफ में कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ पी रहे हैं, ठीक हुआ ना? ठीक हुआ। कोई चीज़ आप पहन रहे हैं, ठीक हुआ। जैसे ये देखिए ये कपड़े पहन रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से कोई भी और चीज़ हो सकती है एक्सेट्रा। लेकिन इकोनॉमिक्स में ना तो खाना है, ना पीना है, ना पहनना है। यहाँ पर एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है कंजम्पशन। हिंदी में बोलते हैं उपभोग करना। तो जब आप सेवाओं का, जहाँ गुड्स का, सर्विसेज का यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करना ना कहकर आप वो क्या वर्ड यूज़ करोगे? कंजम्पशन करना। ठीक हुआ ना? कंजम्पशन। ये कंजम्पशन इंडिविजुअल्स हम लोग भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड्स घर से, और ऑर्गेनाइजेशंस भी गुड्स का या सर्विसेज को यूज़ करती हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जिन चीज़ों को आप यूज़ करते हो इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, वियरिंग, तो वो हमारे लिए कंजम्पशन कहलाती हैं इकोनॉमिक्स में। सिमिलरली जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, तो उन्हें यूज़र्स ना बोलकर उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कंज्यूमर्स के नाम से जाना जा सकता है। तो जो कंज्यूमर्स हैं अगेन वो हम लोगों के घर परिवार, हम लोग हो सकते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? पर्सनल यूज़ कर सकते हैं कंजम्पशन के लिए। और जिस प्रकार प्रोडक्शन एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, सिमिलरली प्रोड्यूसर उसी तरह से एक जो हमारा कंज्यूमर है, क्योंकि ये एंड यूज़र होता है उन प्रोडक्ट्स का, जो प्रोडक्शन के थ्रू बनाई होती हैं गुड्स, उसका यूज़र कौन है? कंज्यूमर है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपने गुड्स बना दी और उसे आगे यूज़ ही नहीं किया तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है भाई। तो ये है हमारा। तो आप नॉर्मल देखो यूज़र बोलते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में से क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर वो पर्सनस होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं उसका लास्ट में यूज़ करने वाला एंड यूज़र पर्सन होगा। तो यूज़ करना नहीं
तो आप आगे से क्या बोलेंगे, कंजम्पशन करना, ठीक हुआ। और जो कंजम्पशन करे वो पर्सन क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।